क्या आपके दांतों का पीलापन किसी भी टूथपेस्ट से नहीं जा रहा है? क्या दांतों में अच्छा न दर्द और गंदगी आपको परेशान कर रही है? तो आज की इस खास घरेलू रेमेडी को आखिर तक जरूर देखें। चाहे सालों पुराना पीलापन हो या गुटखा चाय और कॉफी का दाग हो, या नुस्खा आपके दांतों को साफ और चमकदार दिखाने में मदद कर सकता है। वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आखिर में बताऊंगी इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपके दांतों पर जिद्दी पीलापन जम चुका है? लोग खुलकर हंसने से पहले आपको सोचने को मजबूर कर देते हैं। तो आज की ये रेमेडी आपके लिए है। चाय, कॉफी, तंबाकू या गुटखे के दाग से परेशान हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस आसान घरेलू नुस्खों को लोग दांतों की सफाई और चमक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को अंत में बताऊंगी इसे लगाने का सही तरीका, ताकि आप खुद फर्क महसूस कर सके। कहीं मत जाइए, क्योंकि अगले 1 मिनट में आप जानने वाले हैं एक ऐसा तरीका जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, सबसे मजेदार बात तो अभी बाकी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जो चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं उनमें से ज्यादातर आपके किचन में ही आसानी से मिल जाएगी। ना महंगे प्रोडक्ट, ना फालतू खर्चा, ना किसी स्पेशल सामान की जरूरत। अगर आप भी दांतों का पीलापन से परेशान हैं और आसान घरेलू उपाय ढूंढ रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगले कुछ पलों में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे साधारण किचन की चीजों में एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता है जिसे लोग दांतों की सफाई और चमक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके बहुत काम इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है सीधा नमक। जी हाँ, वही नमक जो लगभग हर किचन में आसानी से मिल जाता है। नमक का इस्तेमाल लंबे समय से मुंह की सफाई के लिए किया जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये दांतों की सतह पर जमी गंदगी को हटाने में मदद कर सकता है और मुंह को साफ करने में मदद करता है। नमक डालने के बाद अब हमने इसमें मिलाई है आधा चम्मच हल्दी। जी हाँ, वही हल्दी जो लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती है। हल्दी का उपयोग लंबे समय से मुंह और दांतों की साफ सफाई से जुड़े घरेलू नुस्खों में किया जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये मुंह को साफ कराने में मदद कर सकती है और दांतों की देखभाल की दिनचर्या को हिस्सा बन सकती है। लेकिन रुकिए, अभी इस रेमेडी का सबसे खास हिस्सा बाकी है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ नमक और हल्दी से ही नुस्खा पूरा हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। अभी हम इसमें एक और चीज मिलाते हैं जो इस पूरी रेमेडी को एक नया रूप देने वाली है। यही वो सामग्री है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ सेकंड में आपको बताने वाली हूँ ये खास सामग्री जिसे मिलाने के बाद ये मिश्रण इस्तेमाल के लिए तैयार होगा। आखिर तक बने रहिए और जानिए इस आसान घरेलू रेमेडी का अलग और सबसे दिलचस्प स्टेप। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने नमक और हल्दी को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लिया है। अभी ये रेमेडी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। असली कमाल तो अब शुरू होगा। अब बारी है इस अगली सामग्री की, जो इस मिश्रण को और भी खास बनाने वाली है। बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं कि और इसी वजह से उन्हें मनचाहे परिणाम नहीं मिल पाता है। इसलिए इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ध्यान से देखिए। अब बारी आती है इस रेमेडी की असली सामग्री की, और वो है आधा चम्मच बेकिंग सोडा। ध्यान रखिए, इसे बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। इनमें सिर्फ आधा चम्मच इस्तेमाल किया है। बेकिंग सोडा का उपयोग कई लोग दांतों की सफाई से जुड़े घरेलू उपायों में करते हैं। ये दांतों की सतह पर जमे कुछ दाग धब्बों को कम करने में मदद कर सकता है और मुंह को साफ महसूस कराने में सहायक हो सकता है। यही वजह है कि कई टूथपेस्ट भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अभी इस रेमेडी का सबसे खास, हमने इन तीनों सामग्रियों को अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हमने लिया है एक ताजा नींबू, उसे आधा काट और लगभग 1 चम्मच नींबू का रस डालकर इसे मिश्रण में डाल दिया है। जैसे ही नींबू का रस इसमें मिला है, आपको देखा कि इसमें हल्के हल्के बुलबुले बनने लगेंगे। यही वो पल है जहाँ ये मिश्रण एक नया रूप लेना शुरू करता है। नींबू का इस्तेमाल कई घरेलू नुस्खों में किया जाता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक अमल होते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि ये दांतों के सतह पर जमे कुछ दागों को हल्का करने में मदद कर सकती है और मुंह को ताजगी और एहसास दिला सकती है। यही कारण है कि नींबू को इस तरह की रेमेडी में शामिल किया जाता है। अभी इस रेमेडी को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। सिर्फ सामग्री मिला लेने की काफी नहीं है, इसे सही तरीके से तैयार करना और इस्तेमाल करना भी इतना ही जरूरी है। अगले स्टेप में हम आपको बताएंगे कि इस मिश्रण को किस तरह तैयार करना है और किस तरीके से लगाना है, ताकि आप इसका सही उपयोग कर सके। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ सेकंड में आने वाला है स्टेप पूरी रेमेडी का सबसे अहम हिस्सा। बहुत से लोग यही गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें मनचाहे परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान रहे, क्योंकि अब रेमेडी इस्तेमाल के लिए लगभग तैयार होने वाली है। अब आगे है इस पूरी रेमेडी का सबसे अहम और सबसे जरूरी स्टेप। अभी तक हमने जितनी भी सामग्री
गंदगी मिलाई थी वो अपनी जगह महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब हम डालने जा रहे हैं वो चीज जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोग को पुराने घरेलू नुस्खे याद आ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लौंग की। हमने लगभग 4 लौंग ली है और उन्हें अच्छी तरह से बारीक कूट लिया है। इसके बाद लगभग आधा चम्मच कुटी हुई लौंग को इस मिश्रण में डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। लौंग को इस्तेमाल लंबे समय से दांतों और मुंह की देखभाल से जुड़े घरेलू उपायों में किया जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि लौंग मुंह को ताजगी देने में मदद कर सकती है और दांतों में होने वाली असुविधा को दौरान आराम का एहसास दिला सकती है। यही वजह है कि दांतों से जुड़े कई उपायों में लौंग को खास जगह दी जाती है। लेकिन रुकिए, अभी वीडियो को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। अब ये मिश्रण लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन इसे लगाने का सही तरीका जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तरीका गलत हुआ तो पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले स्टेप में हम बताएंगे कि इस मिश्रण को दांतों में कैसे लगाना है, कितनी और देर रखना है और किन बातों को ध्यान रखना है। तो कहीं मत जाइए। अब इस रेमेडी का अगला और बेहद खास स्टेप शुरू हो चुका है। हमने इस सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें लगभग आधा चम्मच सरसों का तेल मिला दिया है। जो हाँ, वही सरसों का तेल जो लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाता है। सरसों का तेल का उपयोग लंबे समय से कई घरेलू उपायों में किया जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि मुंह और दांतों की सफाई से जुड़ी दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। यही कारण है कि पुराने समय से नमक और सरसों का तेल का नाम अक्सर दांतों की देखभाल के घरेलू नुस्खों में सुनने को मिलता था। जैसे ही सरसों का तेल इस मिश्रण में मिला, ये एक स्मूथ पेस्ट का रूप देने लगा। ये वही स्टेप है जो इसे पूरी रेमेडी को एक साथ जोड़ने का काम करता है। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। बहुत से लोग सामग्री तो मिला लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती उसके इस्तेमाल के तरीके में कर देते हैं। यही पर पूरा फर्क पड़ता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगले कुछ पलों में हम बताने वाले हैं कि इस तैयार पेस्ट को दांतों पर कैसे लगाना है, कितनी देर तक रखना है और कौन सी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। यही वो जानकारी है जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे हैं। तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अब आने वाला है इस पूरी रेमेडी का फाइनल और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप। अब तक हमने सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है, लेकिन अब इस मिश्रण को इस्तेमाल के लिए तैयार करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट जैसे कोलगेट मिलाया है और पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया है। टूथपेस्ट का मुख्य काम दांतों की नियमित सफाई में मदद करना होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो दांतों की सतह से रोजमर्रा की गंदगी और ब्लैक को हटाने में सहायक होती है। यही कारण है कि हमने इस मिश्रण में टूथपेस्ट को शामिल किया है, ताकि ये एक पेस्ट जैसी बनावट से लगे और आसानी से लगाया जा सके। लेकिन सिर्फ सामग्री तैयार कर लेना काफी नहीं है। असली बात यह है कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं। अब आपका पेस्ट पूरी तरह से तैयार है। इसे इस्तेमाल करने के लिए अपने टूथपेस्ट पर थोड़ी सी मात्रा से, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप रोजीना टूथपेस्ट करते हैं, उसके बाद दांतों पर हल्के हाथों से और धीरे धीरे ब्रश करें। बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रश करते समय दांतों की बाहरी और अंदरूनी सतह पर ध्यान दें और सिर्फ 1 मिनट तक ही साफ करें। फिर मुंह को अच्छी तरह से पानी से साफ कर ले। उसके बाद आप अपने दांतों को साफ महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने ना भूलें, ताकि ऐसे ही नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।